Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We welcome, once again, we welcome each one of you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. एक और बार हम प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं. Amen. Amen. And it is a joy and privilege for us to worship the living God. और परमेश्वर की आराधना करना हम सभी के लिए एक आनंद की बात है. It is a new day. एक नया दिन है. It's a new grace. और प्रभु का नया And अनुग्रह it's a है. new strength for you. और आपके लिए एक नया बल है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful. Come, let's pray and again, let's pray and submit ourselves that God may take over everything. आइए हम मिलके प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक कार्य पर वो नियंत्रण प्राप्त करें. Amen. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Gracious Heavenly Father. हमारे अनुग्रह पिता We come to परमेश्वर. your throne of grace. अनुग्रह सिंहासन In the के name पास of आते हैं. Jesus. यीशु के नाम Lord, से thank you for this wonderful worship time, O God. इस अद्भुत आराधना के समय के लिए हम We धन्यवाद दे come रहे हैं. together as a family. एक परिवार होकर हम तेरी उपस्थिति Wherever में we आए. are. हम जिधर भी हैं. As your children are gathering in their respective homes, O God. परमेश्वर जिस प्रकार से अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, Let your Holy Spirit पवित्र आत्मा minister to them. उन्हें अगुवाई Speak करे, to them. उनसे बातें करें. Lead them in praise and worship, O God. स्तुति आराधना में चलाइए For thy glory. तेरी ही महिमा We के humble लिए. before you, तेरे Father. सामने हम नम्र होते हैं. Thank you, Lord. Lord, you धन्यवाद प्रभु. take control of every session. हर एक का समय में परमेश्वर नियंत्रण प्राप्त Be करिएगा. thou glorified. तुझे ही महिमा मिले. Be thou exalted. तुझे ही You are महिमा the chief मिले. guest. तू ही You are worthy परमेश्वर for all है. the glory, honor and अतिथि है. praise. सारे स्तुति आदर महिमा का तू ही योग्य है. Be humble before you, Lord. तेरे सामने नम्र You होते lead हैं. us in worship. तू हमें लेकर चलाइए आराधना For thy में glory, Lord. तेरी महिमा के लिए. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you, Lord. धन्यवाद In प्रभु. Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. 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 Thank you. प्रेज जीसस. हम परमेश्वर को हम महिमा करेंगे. मिलके हम गाएंगे. एक और बार हम ये गीत को गाएंगे. हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है. आमीन. इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर हमेशा हमें आनंद दिया है. हमें परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में भी हम आनंद के साथ हैं. आमीन. Amen. हालेलुया. हम मिलके गाएंगे और प्रभु की महिमा करें. हमेशा आनंद है. आमीन. ताली बजाकर खुशी के साथ. आनंद है मुझे यीशु देता है. हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. अपने पंखों तले मुझे छिपा कर संभालता रहेगा. अपने पंखों तले मुझे छिपा कर संभालता रहेगा. उसका वचन है आत्मा का तलवार. मार्ग भी वही है. उसका वचन है आत्मा का तलवार. मार्ग भी वही है. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. हालेलुया. आनंद है. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. He is worthy for glory. मिलकर उसकी स्तुति करें हम. हमेशा आनंद है मुझे
यीशु देता है, मिलकर हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, बोलिए आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे हाथ, ओ ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है, एक दूसरे को देख बोलिए, देता है खुशी से, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान के सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, बोलिए हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, बोलिए आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन। परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, आमेन। दूसरे गीत गाकर परमेश्वर को हम महिमा करें, महिमा महिमा हो तेरी, आमेन। यीशु तेरी महिमा, हालेलुया। परमेश्वर को हम महिमा देने के लिए ही हम जीवित हैं, आमेन, हालेलुया। The very reason that you and I are alive is to bring glory to the name of Jesus, amen, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें, महिमा महिमा हो तेरी, आमेन।
हो तेरी, तेरी यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। Amen. Amen. हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमेन। हालेलुया। जो भी दुख से आप हैं, जो भी तकलीफ से आप हैं, उसका वचन यही कहता है तुम्हारा हर गम खुशी में बदलेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को हम महिमा करेंगे, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्र आंसू जो भी है परमेश्वर उसे सब कुछ बदल देगा। कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। Amen. He says, take that promise in your life, as he says, I will make everything new. Amen. In all these months, as you are struggling to come out, the Lord says, don't worry, for I am going to do a new thing in your life. Amen. परमेश्वर एक नया कार्य करने वाला है। हालेलुया। उस सारे गम को भूल जाइए। Forget what has happened in your life. आपके जीवन में जो हुआ है उसे भूल जाएं। परमेश्वर एक अद्भुत करेगा। हालेलुया। वो गम सभी कुछ नया में बदलेगा। Amen. Praise Jesus. प्रभु को हम महिमा करेंगे गीतों को गाकर। Amen. Praise Jesus. प्रभु को ही हम महिमा करें। खुशी
praise you, Jesus. Thank you, Lord. Let us all close our eyes and look to the Lord. प्रभु की ओर हम देखेंगे। वचन में लिखा है, सहन के बाहर वो कष्टों को नहीं देगा। अगर कष्ट भी आया तो उसमें भी बचने के लिए राह देगा। अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो कितना भला है, उसने अभी तक हमें संभाला है, आंखों की पुतली समान संभाला है। The Lord has kept us as the apple of His eye. Let us all worship Him, dear people of God, for God has never forgotten you. He has never forgotten you for what you have done unto the Lord. People might have forgotten, your relatives might have forgotten, but Jesus, He never forgets. Oh, hallelujah. Let us all worship Him. आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। शायद आपने जो भी किए हैं, लोग भूल गए हैं, आपके रिश्तेदार भूल गए हैं, आपके सगे संबंध भूल गए हैं, लेकिन यीशु के लिए जो आप प्रयास किए हैं, जो दुखों को सहे हैं, वो परमेश्वर उसे याद करता है। उसके जीवन की पुस्तक में, उसके याद के पुस्तक में ही उसने लिखा है, Hallelujah, He has remembered you. As Samson prayed, Lord, remember me once. When he prayed, the Lord remembered him. This morning, dear people of God, even as you are in His presence, अब जैसे उसकी उपस्थिति में है, जैसे आप उससे बोलते हैं, हे प्रभु यीशु मसीहा, मुझे याद कर। वो करता है, वो कभी नहीं भूलता है। Thank you, Jesus. We praise your name. We lift your name up. तेरे नाम को हम महिमा देंगे। Thank you, Jesus. Praise your name. आए हम धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाएंगे, क्योंकि उसने हमें अभी तक संभाला है, अभी तक हमें चलाया है। वो पिता है, वो यहोवा रोही है। Hallelujah. He is your shepherd. परमेश्वर ने आपको अगुवाई किया है, उसे हम महिमा करें। Thank you, Jesus. Thank you, oh Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। Praise you, Jesus. We give you glory. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Abba. धन्यवाद के साथ स्तुति
Praise your name. आवाज उठाकर राजा को महिमा करेंगे। Yes, Lord. वो यीशु जैसा कोई नहीं है जो हमसे इतना प्रेम करता है। Praise you, Jesus. We give you glory, Appa. Thank you. आवाज उठाकर उसे ही महिमा करें। कितना बड़ा है। Oh, we give you glory. We give you honor, Appa. Thank you, Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, Appa. Praise you, Jesus. Praise your name. We give you glory. Let us all worship the living God. He's worthy. He loves us so much. He is remembered. We worship you. तेरे जैसा है कोई
Jesus loves us more than anyone else in this world. Yes, Father. प्रभु यीशु हम सभी से, हर एक से बढ़कर प्रेम करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो कितना भला है, वो कितना भला है। उसने अभी तक संभाला है। वो कितना प्रेमी है। देखिए इस महामारी के बीच में आप और हम कितने सुरक्षित हैं। हम एक दिन भी भूखा नहीं सोए। Not even a day you can say to your people of God that you slept with hunger, you slept without food. His word says, परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो धर्मी जन को वो भूखा नहीं सुलाता है। दाऊद कहता है, मैंने किसी भी धर्मी व्यक्ति को रोटी के लिए ढूंढता हुआ नहीं देखा है। परमेश्वर ने आपको और हमें किस प्रकार से हमें जरूरतों को, हमारे जरूरतों को पूर्ति किया है। आवाज उठाकर उसे महिमा करें। हमें जीवित रखा है, और क्या चाहिए। आपके परिवार के साथ यीशु ने आपको रखा है। कलीसिया के लोग हम इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन में। परमेश्वर कितना भला है, कृपा किया है, ये सुविधा भी हमें दिया है। राजा को ही महिमा। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने हाथों को उठाकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। Let us all pray for India. Let us pray for our people. Let their eyes be opened, oh God. Our people are dying each day in sin. They are dying in hell. नरक की ओर जा रहे हैं। सत्य मालूम नहीं, वो नरक की ओर जा रहे हैं। हर एक भाई बहन, हर एक नौजवान को छू ले पिता। हर एक को परमेश्वर तू छू ले। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ उतर आए राजा। Touch everyone, transform everyone. Let my people, oh Jesus, बोलिए हमारे लोग यीशु मसीहा तुझे देखें। Let them see you, oh God. Let them see Jesus. Let them see Jesus. Hallelujah. Let us all pray for all the churches all over India. हर एक कलीसिया के लिए, हर एक मिशनरीज के लिए प्रार्थना करें। कितने लोग हैं जिसे सताव से जा रहे हैं। They are being persecuted. Let us all pray that God will strengthen everyone. They will not be broken. They will not be discouraged. लेकिन उत्साहित हो जाए। परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। हर एक पासवानों को, हर एक चर्चेस को, हर एक मिशनरीज को तो आशीष करिएगा। पिता तेरे हाथों में हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए बोलेंगे, जीसस वी प्रे फॉर महाराष्ट्र, वी प्रे फॉर बॉम्बे ओ गॉड। प्रभु हम मुंबई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ उतरने दे। परमेश्वर हम मांगते हैं every churches in Maharashtra to be open, oh God. It's been almost, oh God, 9 months, oh Lord. 9 महीने परमेश्वर वो पूरा होने आया है राजा। तेरे हाथों में हम दे रहे हैं जीसस। हम तुझे ही मांग रहे हैं, तेरे ही द्वार को खटखटा रहे हैं। प्रभु यीशु द्वार खुलने दे। ये नवंबर से परमेश्वर हमारे अधिकारी जो हैं परमेश्वर उन्हें तू स्वप्न में बात करिए प्रभु। Speak, oh God. We worship a Lord who speaks to your people in dreams, oh God. Let them see your God. Let his heart be opened, oh God. हमारे अधिकारी, चीफ मिनिस्टर, उनके हृदय खुले, तेरे आवाज को सुने पिता। तेरे हाथों में दे रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। रेमा फेथ मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह का हाथ, प्रभु का दया का हाथ हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे चर्च के विश्वासियों के ऊपर रहने दे। कोई भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रभु हर एक को तो फल से भरिएगा राजा। तेरे हाथों में हम अर्पण करते हैं। जो कोई भी कमजोर है प्रभु हर एक को हम तेरे हाथों में दे रहे हैं।
Jesus, Yes, Father. bless everyone. धन्यवाद, Amen. प्रार्थना सुनी है, आगे के समय तेरे हाथों में देते हैं. Yes, Father. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते Yes, हैं. Lord. Amen. Amen, amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. We welcome each one of you once again for this wonderful praise and worship this morning. इस सवेरे हम स्तुति आराधना में एक और बार आप सभी का स्वागत करते Thank हैं. you for joining with us. आप धन्यवाद दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुटे हैं. As you are connected with us in praise and worship, और जैसे स्तुति आराधना में आप हमारे संग जुटे हैं, you are more closely connected with God. और परमेश्वर से और भी करीब हैं आप. Amen. Amen. Hallelujah. The Hallelujah. Lord who searches your heart, परमेश्वर जो आपके हृदय को जांचते हैं, He is doing something new in your life. नया एक आपके कार्य Amen. आपके Speak जीवन में by कर रहे हैं. faith. विश्वास से हम उसे अंगीकार करते Speak समय according to the word of प्रभु God. के वचन के अनुसार हम The बोलेंगे. Lord will accomplish great things in your life. परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेंगे. Amen. आमेन. And what is impossible with you is possible with God. जो हमसे असंभव है वो परमेश्वर से संभव है. Amen. आमेन. Wonderful. God is so good. प्रभु भला है. And now is the time for announcement. अभी अनाउंसमेंट्स के लिए समय है. As you all know, अब जैसे जानते हैं, every day हर एक दिन we have a prayer every day morning 5 o'clock. हर एक दिन सवेरे 5 बजे आराधना है. We want you to be connected with हम us चाहते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए through the Zoom app Zoom ऐप के द्वारा. and also in the evening और शाम में भी 9 o'clock. रात 9 बजे Be connected with us और आप हमारे साथ जुड़े and be blessed. और आशीष प्राप्त करिए. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. You know, you encourage the other people दूसरे लोगों को भी उत्साहित करिए, Your friends. आपके मित्र, and let them be also be blessed. और वे भी इसमें शामिल होकर आशीष प्राप्त करेंगे. Amen. आमेन. God is so good. प्रभु भला है. And you will find the Zoom ID on the screen. और Zoom ID को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, You can be connected and be blessed. और इसमें आप संपर्क हो सकते हैं और इसके द्वारा आशीष प्राप्त करिए. Amen. आमेन. And now is the time for testimony. अभी गवाही का समय है. Some of our people have posted their testimonies, what the Lord has done in their life. और कुछ लोगों ने गवाहियों को हम में डाले हैं, बांटे हैं. प्रभु यीशु ने उनके जीवन में क्या किया है. Amen. आमेन. And you just see and listen to it, और उसे सुनिए आप, and you will be blessed. आप आशीष प्राप्त करेंगे. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. God is so good. प्रभु भला है. Lord said you are the witness. परमेश्वर ने कहा है कि आप ही वो गवाह You है. are the witness, हम ही गवाह हैं. and God bless you. प्रभु आपको आशीष करें. Amen. आमेन. Hallelujah. Amen. Praise the आमेन. Lord. हालेलुया. Now is the time we are going to listen to the word of God. अभी समय है, परमेश्वर का वचन हम सुनने वाले हैं. Hallelujah. हालेलुया. You are all ready? आप तैयार हैं? Amen. I would request all our believers, हम अपने विश्वासियों से हम निवेदन करते हैं, sit in your home as if you are sitting in the church, और आप अपने घरों में जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए कि आप कलीसिया में बैठे हैं, and be in the attitude of prayer. और आप प्रार्थना में ही रहिए. Amen. आमेन. And today आज we have we have a special messenger from God. और विशेष प्रचारक हमारे बीच में हैं. Amen. We have Pastor Tangamani, पास्टर तंगमनी हमारे बीच में हैं, a senior pastor in Horeb AG Church in Kalakad. और कलाकाड़ में होरेब असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया के सीनियर पास्टर हैं. Hallelujah. हालेलुया. It is a privilege for us to, for he is connected with us on today's worship. और आज आराधना में भी हमारे साथ वो जुड़े हैं, शामिल हुए हैं. I have seen him, his ministry more than 25 years. लगभग 25 साल से मैंने इनके सेवकाई को देखा है. In fact, even I am blessed through his ministry. और उनके सेवकाई के द्वारा मैं अपने आप आशीषित हुआ हूँ. Hallelujah. हालेलुया. It is indeed
happy, a joy for us. और हमारे He लिए will be sharing the word. ये बड़ी आनंद की बात है कि हमारे साथ वो वो प्रभु का वचन प्रचार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. We are, it is now I would request and welcome our beloved pastor to come forward. And as I requested him, he was humbly accepted to share the word in our midst. और जैसे उनसे हमने पूछा था मांगने के प्रभु का वचन बांटने के लिए खुशी के साथ आनंद के साथ वे आए हैं प्रभु का वचन बांटने। Thank you so much, Pastor, धन्यवाद, for being a Pastor. part of today's worship. पास्टर हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। Amen. Shall we all put our hands together and welcome our pastor Thangamani? आइए हम ताली बजाकर हमारे पासवान तंगमणि का हम स्वागत करें। आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। இந்த நாளிலேயும் உங்களோடு சேர்ந்து கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்ய ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। और इस समय में भी आपके संग मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने जो मुझे मदद किया है परमेश्वर को ही महिमा मिले। கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்। और परमेश्वर का वचन आपसे बांटना चाहता हूँ। கர்த்தர் எனக்கு நினைப்பூட்டின ஒரு வேத பகுதியை உங்களோடு இந்த நாளிலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்। परमेश्वर ने जो मुझे स्मरण दिलवाया है उस वचन के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 14ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 7வது வசனம்। भजन संहिता 14 अध्याय और उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। சியோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சிப்பு வருவதாக கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும்போது யாக்கோபுக்கு களிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்। सियोन पर कौन जो इज़राइल को बचाता है वह तो यहोवा है जो इज़राइल की रक्षा करता है। यहोवा के लोगों को दूर से जाया गया और उन्हें बलपूर्वक बंदी बनाया गया, किंतु यहोवा अपने भक्तों को वापस छुड़ा लाएगा, तब याकूब अति प्रसन्न होगा। கர்த்தர் இந்த நாளிலே இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நம்மோடு பேசுவாராக। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे। சிறையிருப்பை மாற்றுகின்ற தேவன் என்ற கருத்தை இந்த நாளிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன்। और हम ये शीर्षक हम देना चाहते हैं जो परमेश्वर अपने भक्तों को वो परमेश्वर छुड़ा लेता है उनके जंजीरों से। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சிறையிருப்புகளை மாற்றுகின்றவர்। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे हर एक जंजीरों से हमें छुड़ा देता है। வாழ்க்கையிலே பல வித்தியாசமான சிறையிருப்புகள் நமக்கு இருக்கலாம்। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के शायद जंजीरें हो सकती हैं, बंधनें हो सकती हैं। தனி நபர் சிறையிருப்புகளை வாழ்க்கையிலே சந்திக்கிறோம்। हम व्यक्तिगत रूप से हम उस जंजीरों का उस बंधनों का हम देखते हैं। குடும்பங்களிலே பல வித்தியாசமான சிறையிருப்புகள் வருகிறது। परिवार में भी विभिन्न प्रकार के बंधनें होती हैं। தேச அளவிலே பல சிறையிருப்புகளை நாம் சந்திக்கிறோம்। और देश के रीति से भी देखा जाए तो उसमें भी अलग विभिन्न प्रकार के जंजीरें होती हैं। தனிநபர் வாழ்க்கையிலே பலவீனங்கள் வியாதிகள் பல அடிமைத்தனங்களை சிறையிருப்புகளாக சந்திக்கிறோம்। और व्यक्तिगत रूप से बीमारियां, कष्ट है, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, उस कार्यों का सामना करते हैं। சமுதாய வாழ்விலே பிற நபர்களால் பல இயக்கங்களால் பல அடிமைத்தனங்களை சந்திக்கிறோம்। और समूह में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा उस बंधनों को उस जंजीरों को वे लोग उसे जानते हुए हम देखते हैं। நம்முடைய சரீர கண்களால் பார்க்க முடியாத அந்தகார வல்லமைகளினால் பல சிறையிருப்புகளை சந்திக்கிறோம்। और हमारे आंखों से जो हम देख नहीं सकते हैं उन अंधकार के क्रियाओं को भी हम उसे जान सकते हैं, वो भी एक प्रकार का जंजीरें हैं। கர்த்தர் தனி நபர் சிறையிருப்புகளை மாற்றுகிறவர்। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जो भी बंधने हैं उसे बदलता है। குடும்பங்களின் சிறையிருப்புகளை மாற்றுகிறவர்। पारिवारिक रूप से जो बंधने हैं उसे भी बदलता है। தேசத்தின் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர்। देश के ऊपर जो बंधने हैं जो जंजीरें हैं उसे भी बदलता है।
தேவன் ஒருவராலே மட்டுமே மாற்றக்கூடிய பல சிறையிருப்புகள் வாழ்க்கையிலே உண்டு. और परमेश्वर केवल वो ही है जो बदल सकता है, उन जंजीरों को वो करता है, उसे बदलता भी है. அந்த சிறையிருப்புகளை மாற்ற மனிதர்களால் முடிவதில்லை. और उन बंधनों को कोई भी मनुष्य उसे निकाल नहीं सकते हैं. இந்த உலகத்தின் பல வல்லமைகளாலே முடிவது இல்லை. और इस दुनिया के संसार के कोई भी शक्ति से भी नहीं हो सकता है. அசுத்த ஆவிகளின் செயல்களினாலே முடிவதில்லை. अशुद्ध आत्माओं के क्रियाओं से भी वो जंजीरें टूट नहीं सकती हैं. பரலோக தேவன் ஒருவராலே தான் இந்த சிறையிருப்புகளை மாற்ற முடியும். केवल स्वर्गीय परमेश्वर से ही ये बंधने टूट सकता है. பரிசுத்த வேதத்திலிருந்து पवित्र शास्त्र में ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகின்றேன். और दो कार्यों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ. ஒன்று தனிநபர் சிறையிருப்பு. एक व्यक्तिगत रूप से एक बंधने हैं. யோபு என்ற பரிசுத்தவானை குறித்து யோபுவின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கிறோம். और आयुब के बारे में आयुब के पुस्तक में हम देखते हैं. அவன் வாழ்விலே சிறையிருப்பினூடே கடந்து சென்ற அனுபவங்களை யோபுவின் புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். और आयुब के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो भी एक प्रकार के बंधनों से होते हुए गए. யோபுவின் புஸ்தகம் 42 அதிகாரம் 10வது வசனம் சொல்கிறது. और आयुब का पुस्तक 42:10 में इस प्रकार से लिखा है, கர்த்தர் யோபின் சிறையிருப்பை மாற்றினார் என்று வருகிறது. परमेश्वर आयुब के जंजीरों को बदला करके हम देखते हैं. இந்த உலக வாழ்விலே எந்த மனிதனும் சந்திக்க கூடாத, சந்திக்க முடியாத வேதனையான ஒரு சிறையிருப்பை யோபு சந்தித்தார். और देखिए, ये संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस प्रकार से आयुब ने उसे सामना किया और कोई मनुष्य उसका सामना नहीं किया. எல்லா செல்வ செழிப்பும் அவனுக்கு இருந்தபோது, और उसके पास धन संपत्ति सब कुछ रहा, சமுதாய வாழ்விலே சந்தோஷமாய் வாழ்ந்த அவன், समाज में वो खुशी के साथ रहा, தன்னுடைய குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாய் வாழ்ந்தவன், परिवार के साथ खुशी के साथ रहा, தான் எங்கே குடியிருந்தானோ அந்த ஜனத்தாரிடத்திலே நன்மதிப்போடு வாழ்ந்தவன், और जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर खुशी के साथ उन आसपास के लोगों के साथ रहे, நல்ல சுகத்தோடு பலனோடு வாழ்ந்தவன், अच्छे बल से तंदुरुस्ती से जीवित बिता रहे थे. அந்த யோபுவின் புத்தகம் 1 அதிகாரத்திலே நாம் வாசிப்போமானால், आयुब के वचन में पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, தன்னுடைய வாழ்விலே இருந்த அனைத்து நன்மைகளையும் ஒரே நாளிலே இழக்கிறான். अपने जीवन में हर एक भलाई को एक ही दिन में वो पूरा नष्ट हुआ हम देखते हैं. பொல்லாங்கனாகி அந்தகார வல்லமையின் மூலமாய் अंधकार के क्रियाओं के द्वारा ஒரே நாளிலே அனைத்தையும் அவன் இழக்க நேரிட்டது. एक ही दिन में वो पूरा विनाश हो गया. தன்னுடைய சொத்துக்களை இழக்கிறான், अपने धन को खो दिए, தன்னுடைய பிள்ளைகளை இழக்கிறான், अपने बच्चों को भी खो दिए, தன்னுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாம் ஒரே நாளில் இழந்து போகிறான். अपने संपत्ति सभी कुछ एक ही दिन में नाश हो गया. அவைகளின் மத்தியிலேயும் उसके बीचों बीच தன்னை கர்த்தரிடத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ளாமல் கர்த்தரையே சார்ந்து கொண்டார். और देखिए, परमेश्वर को वो कुड़कुड़ाते नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर हो गए. அதன் மூலமாக இரண்டாவது ஒரு கட்ட சிறையிருப்பு அவனுக்கு வருகிறது. और एक दूसरे प्रकार का एक बंधन उसे आता है. அவன் शरीरத்திலே கொடிய வியாதிகளால் அவதிப்படுகிறான். अपने शरीर में बहुत सारे उसको है ना घाव हो गया. தன்னுடைய शरीरத்தின் பலனை இழக்கிறான். अपने शरीर का बल को खो दिए. அது நிமித்தமும் கர்த்தரை விட்டு அவன் பின்வாங்கவில்லை. उसके बीचों बीच भी परमेश्वर से वो पीछे नहीं हटे. தன்னுடைய வாழ்வு இந்த உலகத்திலே எல்லாருக்கும் வேதனையை கொடுக்கக்கூடியதை போல் அவனுக்கு இருந்தது. और ऐसे लगा ये संसार में हर एक प्रकार का दुख उसी पर आया. தன் शरीरத்திலே வேதனை அனுபவிக்கிறான். अपने शरीर में दुख वेदना को महसूस किए. தன்னுடைய மனதிலே ஒரு மென்டல் டார்ச்சர் அவனுக்கு இருந்தது என்று சொல்லலாம். बोल सकते हैं अपने मन में एक व्याकुलता. தன்னுடைய வாழ்விலே இழப்பு, अपने जीवन में बहुत कार्यों को खो दिए. தன்னுடைய शरीरத்திலே கொடிய வேதனை, अपने शरीर में बीमारी, தன்னுடைய மனதிலேயும் பாதிக்கப்பட்டவனாய் மாறுகிறான். अपने मन में भी व्याकुलता. அப்படிப்பட்ட கொடிய வேதனை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அவன் அனுபவிக்க நேரிட்டது. और अपने जीवन में इस प्रकार के एक समस्या उन्हें हुआ. அந்த சிறையிருப்பிலே தொடர்ந்து அவன் முன் செல்கிறான். लेकिन देखिए, उस बंधन में भी वो आगे ही बढ़ते गए. இந்த சிறையிருப்புக்கு யார் காரணம் என்ற கேள்வியை எழுப்பினால்,
अगर हम ये प्रश्न उठाएं कि ये बंधन के पीछे किसका हाथ है, யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தவறு செய்தபடியினால் இந்த சிறையிருப்பினுடைய கடந்து சென்றான் என்று சொல்ல முடியாது. और हम ये नहीं बोल सकते हैं आयुब ने गलती किया इसीलिए वो इस प्रकार के बंधन में से होकर गए. அந்த சிறையிருப்பு அவனை கர்த்தரிடமாய் இன்னும் சேர்த்திருக்கிறது என்பது உண்மை. और सच है कि वो परमेश्वर के और भी करीब ही आए ये जंजीर के द्वारा. ஆனாலும் இந்த சிறையிருப்புக்காக அவன் எந்த பாவத்தையும் செய்ததாக தெரியவில்லை. और हम ये नहीं देख सकते हैं इस पीछे इस समस्या का पीछे जो है कोई पाप किया है इसीलिए ऐसे हुआ नहीं है. தன்னுடைய சிறையிருப்பிலேயும் கர்த்தரை அவன் குறை சொல்லவில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. पवित्र शास्त्र में ये लिखा है उसके कमी के बीचों बीच में परमेश्वर को उसने कुछ भी शब्द नहीं कहा. யோபுவை குறித்து யோபுவின் நண்பரிடத்திலே கர்த்தர் சொல்கிறார், யோபுவை போல நீங்கள் நிதானமாய் பேசவில்லை என்று சொல்கிறார். और आयुब के प्रति जो है परमेश्वर उनके मित्रों को देखकर बोलते हैं तुम आयुब के प्रति तुमने निदान से तुमने बातों को नहीं किया है. யோபுவின் மனைவியும் யோபுவுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாயிருந்த சாத்தானும் அவனை குறித்து ஒரு சாட்சி சொல்கிறார்கள். और देखिए आयुब की पत्नी और जो शैतान है वो भी एक प्रकार के ऐसे गवाही बोल रहे हैं. என்னவென்றால் அவன் இன்னும் தன் உத்தமத்திலே நிற்கிறான் என்பது. क्या बोलते हैं वो गवाही अभी भी उत्तमता में ही जी रहे हैं. எந்த சிறையிருப்பினூடே கடந்து போக வேண்டி வந்திருந்த போதும் அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கவில்லை. और देखिए इस बंधन में भी उसको तो पीछे हटना था लेकिन परमेश्वर से वो कतई ही पीछे नहीं हटा. இந்த சந்தர்ப்பத்தின் மூலமாய் ஒரு காரியத்தை நான் சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகின்றேன். और इस कार्य के द्वारा हम आपको एक विषय बताना चाहते हैं. இந்த உலக வாழ்விலே கர்த்தருக்காய் பரிசுத்தமாய் நாம் வாழும் போதும் और इस संसार में परमेश्वर के लिए जब हम पवित्रता से जीते हैं ஒரு தவறும் நம்முடைய மனதின் அடிப்படையிலே நாம் செய்யாதிருக்கும் போதும் जब हमारे मन में एक गलती भी जब हम नहीं करते हैं கர்த்தருக்கு உண்மையாக வாழும் போதும் परमेश्वर के लिए जब हम सच्चाई से जीते हैं யாரும் குற்றம் சாட்ட முடியாத ஒரு வாழ்க்கை வாழும் போதும் कोई भी हम पर दोष नहीं लगाएंगे ऐसे जीवन अगर हम जिए तो பல சிறையிருப்புகள் வாழ்க்கையை சந்திக்கலாம். हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बंधनों का सामना हम कर सकते हैं. நான் கர்த்தருக்கு உண்மையாகவே இருக்கிறேனே, मैं तो परमेश्वर के लिए खरे मन से हूँ सच्चे मन से हूँ. ஏன் இந்த சிறையிருப்பு எனக்கு வந்தது என்று சொல்லி பின்வாங்கி விடக்கூடாது. आप ये नहीं सोचना है कि ये बंधने मुझे क्यों आई है ऐसे सोचकर पीछे नहीं हटना है. நாம் பரிசுத்தமாய் வாழும் போதும் हम पवित्रता से जीते समय நம்முடைய விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படும். हमारे विश्वास जो है परखा जाएगा. வேதம் சொல்கிறது, वचन में है அழிந்து போகிற பொன் जो नाश होने वाले वस्तुएं அக்கினியினால் சோதிக்கப்படுகிறது. और वो अग्नि के द्वारा जो सोना है उसे परखा जाता है. அதை பார்க்கலும் விலையேறப்பெற்ற நம்முடைய விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और उससे भी बहुमूल्य हमारा विश्वास परखा जाएगा. ஆகையினால் நாம் சரியானதை செய்யும் பொழுதும் உண்மையாயிருக்கும் போதும் பரிசுத்தமாய் வாழும் போதும் परीक्षा நம்மை விட்டு விலகி போவதில்லை. और इसीलिए देखिए अगर हम खरे मन से रहे सच्चे मन से रहे फिर भी ये परीक्षा हमें छोड़ के नहीं जाती है. ஆனால் அந்த பரீட்சையிலே உண்மையாக இருந்து வெற்றி பெறுவோமானால் நமக்கு प्रमोशन மேன்மை இருக்கிறது. और अगर हम सच्चे मन से हम विश्वास योग्यता है से इस परीक्षा में अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए प्रमोशन निश्चय है. யோபுவின் சிறையிருப்பை ஆண்டவரே மாற்றினார் என்று வேதம் சொல்கிறது. वचन में लिखा है आयुब का जो जंजीरें हैं बंधने हैं परमेश्वर ने उसे बदल दिए. யோபு சிறையிருப்பினூடே போவதற்கு கர்த்தர் அவனை அனுமதிக்கிறார். और परमेश्वर उसे अनुमति देते हैं कि ये जंजीर से इस बंधन से वो होकर चले. பொல்லாங்கனாகி अंधकार வல்லமை அவனை சோதிப்பதற்கு அவர் அனுமதி கொடுக்கிறார். और परमेश्वर जो है उसे अनुमति देते हैं कि इस अंधकार के क्रिया से ये होकर जाएं. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் துன்பப்படுவார்களா? परमेश्वर के लोग जो है दुख उठाएंगे. கர்த்தருக்கு உண்மையா இருப்பதினாலே துன்பம் நம்மை சந்திக்குமா? परमेश्वर के लिए खरे मन से रहते हैं तो क्या हमें दुख आएगी? யோபுவை உபத்திரவத்தினூடே போக அனுமதி செய்த அதே தேவன் जो परमेश्वर ने अनुमति दिया आयुब को उस दुख से चलने के लिए. புதிய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கிறோம்,
नए नियम में हम पढ़ते हैं மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே, मत्ती का सुसमाचार 4वां अध्याय, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே, लूका का सुसमाचार 4वां अध्याय में இயேசு பிசாசினால் சோதிக்கப்படும்படி यीशु मसीह परीक्षा, उस शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவரால் पवित्र आत्मा के द्वारा வனாந்தரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसे मरुस्थल में लेकर गए करके लिखा गया है। இயேசுவே உபத்திரவத்தினூடே கடந்து செல்வதற்கு பிதாவாகிய தேவன் அனுமதி செய்கிறார். देखिए यीशु मसीह उस दुख से चलने के लिए, उस परीक्षा में चलने के लिए पिता परमेश्वर उन्हें अनुमति दिए हैं। அந்த பரீட்சைக்கு பிறகு उस परीक्षा के बाद ஒரு மேன்மை இருக்கிறது. और उसके बाद एक आशीष हमें मिलती है। இயேசு இந்த உலகத்திலே தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்வதற்கு அந்த பரீட்சை அவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறது. और यीशु मसीह जो है इस संसार में वो कार्यों को करने के लिए वो परीक्षाएं उनके लिए लाभ रहा। இந்த உலக வாழ்விலே நாம் தனியாகவோ குடும்பமாகவோ அந்த பரீட்சையை சந்திக்கும் பொழுதும் உண்மையுடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். और इस संसार में हम व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से जब हम इस परीक्षाओं का सामना करते हैं, इस जंजीरों का सामना करना हमें अवश्य है और उसमें हम खरे मन से, सच्चे मन से रहना जरूरी है। அந்த விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கி விட கூடாது. और ये विश्वास से हम परे नहीं हो जाना है। யோபு பின்வாங்காமல் இருந்தபடியினால் ஆண்டவர் அவனுக்கு இரண்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்கிறார். और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, आयुब जो है परीक्षा से वो पीछे नहीं गया, इसीलिए उसे दुगनी आशीष मिला। அது மட்டுமல்லாமல் யோபுவின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கிறோம், यही नहीं आयुब के पुस्तक में हम ये भी पढ़ते हैं, வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களிலே வயது சொல்லப்படாமல் இருக்கிற ஒரு பரிசுத்தவான் இந்த யோபு. और देखिए पवित्र शास्त्र में जो भी परमेश्वर के लोग रहे हैं, जिनके आयु को मतलब उनके उम्र को बताया नहीं गया है, उनमें से एक है आयुब। उसका उम्र कितना है बोला ही नहीं गया है। ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே அவனை நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் அனுமதி கொடுத்தார். क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें बहुत सालों तक जीने के लिए अनुमति दी है। இந்த உலக வாழ்விலே தான் உபத்திரவத்தை சைத்தபடியினால், ये संसार में दुखों को सहने के वजह से, குடும்பமாக அந்த வேதனைகளை அவன் சைத்தபடியினால், परिवार मिलके दुखों को सहने के वजह से, குடும்பமாக இரண்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து पारिवारिक रूप से दुगनी आशीष देकर நீண்ட காலம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கும் நீடித்த காலத்தையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார். और इस संसार में बहुत सालों तक जीने के लिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिए। நாம் சிறையிருப்புகளிலே உண்மையாக இருந்தால், अगर हम अपने जंजीरों में, अपने बंधनों में हम विश्वास योग्यता से रहें तो கர்த்தர் அந்த சிறையிருப்பை மாற்றுகிறதோடு परमेश्वर उन जंजीरों को केवल बदलता ही नहीं, அதிலே மேன்மையையும் கர்த்தர் நமக்கு தருவார். लेकिन उसमें हमें आशीष और बढ़ोतरी भी देता है। இரண்டாவது நான் சொல்ல விரும்புகின்ற சிறையிருப்பு, दूसरा प्रकार का जो जंजीर को हम बताना चाहते हैं, தவறு செய்கிறபடியினால் ஏற்படுகின்ற ஒரு சிறையிருப்பு. गलती करने के वजह से जो होती है जो जंजीर। இஸ்ரவேலர்களின் சரித்திரத்தை வேதத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். इजराइल का इतिहास को हम पवित्र शास्त्र से पढ़ सकते हैं। பல சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து வந்தார்கள். और बहुत सारे परमेश्वर को नापसंद कार्यों को ही करते आए हैं। பல சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களுக்கு சிறையிருப்பு வந்ததை வேதம் சொல்கிறது. पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है बहुत प्रकार के बंधने इन्हें भी आया था। நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, और न्यायियों के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, அங்கே ஒரு சுற்று வட்ட வாழ்க்கை, இஸ்ரவேலரின் சுற்று வட்ட வாழ்க்கையை காணலாம். और हम इजराइल के जो है आसपास इर्द गिर्द के जीवन को हम उस पुस्तक में देख सकते हैं। இதனால் ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லலாம். और हम उनके जीवन के इर्द गिर्द जीवन के बारे में बोल सकते हैं। கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருக்கின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. और परमेश्वर के लिए जो है ये जीने के लिए एक समय होता है। அவர்கள் அதற்கப்புறம் சமாதானமான ஒரு வாழ்வை கொஞ்ச காலம் சந்திக்கிறார்கள். और उनके जीवन में एक कार्यों को सामना करते हैं। கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் போகும்போது, परमेश्वर से दूर जाते समय அவர் இஸ்ரவேலர்களை பல ஜாதிகளின் கையிலே ஒப்புக் கொடுத்ததாக और சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इजरायलियों के जीवन को उनके विरोधियों के हाथों में दे दिए हैं बताते हैं। அப்பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன் அவர்களை பல மீதியானியர்கள், பெலிஸ்தியர்கள் போன்ற நபர்களிடத்திலே
ஒப்பு கொடுக்கிறதை வேதம் சொல்கிறார். और वचन में लिखा है परमेश्वर ने फिलिस्तियों के मिदियोनों के हाथों में उन्हें दे दिए हैं, हम देखते हैं. அந்த சிறையிருப்புகளில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். और उनके बंधनों में जब रहते हैं परमेश्वर को पुकारते हैं. அவ்வப்போது ஆண்டவர் ஒரு நியாயாதிபதியை எழுப்புகிறார். और परमेश्वर एक न्यायी को उठाते हैं. அங்கே யுத்தம் நடக்கிறது. वहां पर युद्ध होता है. விடுதலையை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். छुटकारा उनको मिलता है. கொஞ்ச காலம் மறுபடியும் ஆண்டவரோடு ஐக்கியமாய் வாழ்கிறார்கள். और वापस से परमेश्वर के साथ जो है वो लोग ऐक्यता में आ जाते हैं. அந்த சமாதானமான வாழ்வு கொஞ்ச காலம் நீடித்தவுடன் वो शांति पूर्वक जीवन थोड़े समय के लिए रहता है. மறுபடியும் தவறு செய்கிறார்கள். फिर से गलती कर लेते हैं. மறுபடியும் அவர்களுக்கு அடிமைத்தனங்கள் வருகிறது. फिर से कठोरता हो जाते हैं. மறுபடியும் சிறையிருப்புகள் வருகிறது. फिर से बंधने आ जाती है. மறுபடியும் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். फिर से प्रभु बुलाते हैं ऐसे. அப்பொழுது ஆண்டவர் மறுபடியும் நியாயாதிபதிகளை எழுப்புகிறார். फिर से परमेश्वर न्यायियों को उठाते हैं. இந்த சுற்றுவட்ட வாழ்க்கை 400 ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாய் நடந்து சென்றதாக வேதாகம சரித்திரத்திலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம். पवित्र शास्त्र का इतिहास में लिखा है इस प्रकार के कार्य जो है लगभग 400 साल तक उनके जीवन में रहा. இதை போல திரும்ப திரும்ப தவறு செய்து திரும்ப திரும்ப சிறையிருப்புக்கு போகின்ற ஒரு அனுபவம் ஆரோக்கியமான ஒன்று அல்ல. और देखिए बार बार इसी प्रकार से जो बंधनों में जाना एक अच्छा कार्य नहीं है. பரலோக தேவனுக்கு உண்மையுடையவர்களாய் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும். और पवित्र परमेश्वर के प्रति हम जो है सच्चाई से हम रहना जरूरी है. கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर को जो है हम थामे रहना है. அதிலே நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். उसमें हम ध्यान रखना जरूरी है. இஸ்ரவேலர்களின் பிந்திய கால வாழ்க்கையிலே इस्राएलियों के पिछले जिंदगी को जब हम देखते हैं எரேமியாவின் நாட்களில் यिर्मयाह के जीवन में நேபுகாத்நேச்சர் ராஜா என்ற பாபிலோனிய ராஜா மூலமாக देखिए नेबुकदनेस्सर जो बाबिलोन के राजा रहे அந்த தேசத்திலே சிறையிருப்பு வருகிறது. और उस देश में एक बंदी बनाया गया. அந்த பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலே बाबिलोन के जो बंदी गृह में அந்த எருசலேமை அடிமைப்படுத்தி अनेகரை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போனார்கள். इस्राएलियों को बंदी बनाकर उस देश में ले जाते हैं. தேசத்தில் अनेகர் கொல்லப்படுகிறார்கள். उस देश में बहुत सारे लोगों को मारा जाता है. ஆலயம் பழுது செய்யப்படுகிறது. और फिर मंदिर भी जो है गलत गंदे कर देते हैं. ஆலயத்திலிருந்து பனிமுட்டுகளை அவர்கள் எருசலேமுக்கு அந்த பாபிலோனுக்கு கொண்டு போய் விட்டார்கள். और मंदिर के हर एक वस्तुओं को जो है बाबिलोन में लेकर चले गए. अनेक நபர்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகிறார்கள். और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए. அந்த பாபிலோனிலே அவர்கள் 70 ஆண்டுகள் இருந்ததாக வேதாகம சரித்திரம் சொல்லுகிறது. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि बाबिलोन में 70 साल तक वो रहे. அந்த தேசத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கி மறுபடியும் அவர்கள் கூப்பிட்டார்கள். और उस देश में रहकर वापस से परमेश्वर को बुलाए. ஆண்டவராகிய தேவன் அந்த சிறையிருப்பையும் அவர்களுக்கு மாற்றி கொடுத்தார். और देखिए परमेश्वर उस बंधन को भी उनको छुड़ा दिए उसमें से. எஸ்ராவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். इस्रा का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है பெர்சியா ராஜாவாகிய கோரேஸ் ராஜா पेर्सिया के राजा जो कोरेस राजा हैं இந்த எருசலேமிலே ஆலயத்தை கட்ட யூதர்கள் புறப்படலாம் என்று அறிவிப்பு கொடுக்கிறார். और उन्होंने ये अनुमति देते हैं यरूशलेम में जाकर आप मंदिर को बनाइए. அந்த ஆலயத்தை கட்டவும் वो मंदिर को बनाने அங்கே பலிகளை செலுத்தவும் वहां पर बलियों को चढ़ाने அதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தான் கொடுக்கிறதாக வாக்கு பண்ணுகிறார். वहां पर सारे मदद को देने के लिए वो बोलते हैं. பிற ஜனங்களும் அதை கொடுக்க உற்சாகப்படுத்துகிறார். और फिर दूसरे लोगों को भी उस दान को देने के लिए उत्साहित करते हैं. அப்பொழுது மட்டுமல்லாமல் யாரெல்லாம் அந்த எருசலேமுக்கு திரும்பி போக வேண்டுமோ அவர்கள் எல்லாரும் திரும்பி போங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பிக்கிறார். और वो ही नहीं जो भी अपने प्रदेश को जाना चाहते हैं आप जाइए ऐसे बोलकर अनुमति देते हैं, आज्ञा देते हैं. மறுபடியும் எஸ்ரா நெகேமியாவின் நாட்களிலே அவர்கள் திரும்பி வருகிறதை வேதம் சொல்கிறது. वचन में लिखा है एज्रा नेहमिया के दिनों में वे वापस यरूशलेम में आए. எருசலேமிலே தேவாலயம் கட்டப்படுகிறது. यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाया गया. அங்கே அலங்கம் கட்டப்படுகிறது. और वहां पर परमेश्वर के मंदिर का स्थापना किया गया. மறுபடியும் ஆராதனை அங்கே செய்யப்படுகிறதை காண்கிறோம். वहां पर फिर से आराधना स्थापना किया गया हम देखते हैं. ஆண்டவராகிய தேவன் அந்த ஜனத்தின் தேசத்தின் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறதை வேதம் சொல்கிறது. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर देश के उन जंजीरों को भी बदलता है. கர்த்தராகிய தேவன் சிறையிருப்பை மாற்ற வேண்டுமானால் अगर परमेश्वर जो है आपके बंधनों को बदलना हो तो நம்மிடத்திலிருந்து கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியத்தை
சொல்லி முடித்து விடுகிறேன். और परमेश्वर हमसे एक कार्य अपेक्षा करता है, ये बोल के समाप्त करूंगा. அந்த சங்கீதம் 14ஆம் சங்கீதம் 7வது வசனம் சொல்கிறது, और भजन संहिता का 14 अध्याय और 7वां वचन में हमने पढ़े हैं, கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர் என்று வருகிறது. परमेश्वर अपने लोगों के जंजीरों को, बंधनों को बदलता है. யாரெல்லாம் தம்முடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்களோ, कौन परमेश्वर के संतान हैं, யாரெல்லாம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ, जो भी परमेश्वर को पुकारते हैं, யாரெல்லாம் மனம் திரும்பி பரலோக தேவனுடைய உதவியை நாடுகிறார்களோ, जो भी मन फिराकर स्वर्गीय राज्य को जो सामना करते हैं देखने के लिए, யாரெல்லாம் தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து பரலோக தேவனுடைய பக்கமாய் திரும்புகிறார்களோ, जो भी अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, அவர்களுடைய சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றுகிறவர். परमेश्वर उनके सारे बंधनों को बदलता है. நான் கர்த்தருடைய பிள்ளைதான் என்று சொல்லிக்கொண்டு தவறிலே நிலைத்திருக்கின்ற மனுஷனுக்கு அவர் உதவி செய்ய முடியாது. और मैं गलती हूं करके ऐसे परमेश्वर उन्हें मदद नहीं करते हैं. தன் தவறுக்காக மனம் வருந்தி பரலோக தேவனுடைய உதவியை நாடியவன் மனம் திரும்ப வேண்டும். और अपने गलतियों को अंगीकार करके अपने गलतियों से, पापों से मन फिराना जरूरी है. எந்த சிறையிருப்புகளையும் கர்த்தர் நமக்கு மாற்றி தருவார். जो भी प्रकार का बंधन है वो बंधन से परमेश्वर हमें अलग करता है. நாம் தவறு செய்தாலும் தவறு செய்யாமல் இருந்தாலும், अगर हम गलती किए हैं या नहीं किए हैं, நம்முடைய வாழ்வை சந்திக்கின்ற சிறையிருப்புகளிலே கர்த்தரிடத்திலே நெருங்கி சேர வேண்டும். और हम अपने जीवन के जो भी बंधने हैं वो बंधनों के बीचों बीच हम परमेश्वर के करीब आना जरूरी है. நாம் தவறு செய்திருப்பதை கர்த்தர் நினைப்பூட்டுவாரானால் மனம் திரும்பி அதற்கு மன்னிப்பு கேட்டு கர்த்தருடைய பக்கமாய் சேர வேண்டும். अगर हमने कोई भी गलती किए हैं तो हम पापों से हम मन फिराना है, परमेश्वर के पास उसे कबूलना है और प्रभु की ओर हम बदल जाना है. நாம் ஒரு தவறு செய்யாதிருந்தாலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நெருங்கி சேர்ந்து நம்மை நிதானித்து பார்த்து கர்த்தரை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தரை குறை சொல்லக்கூடாது, பின்வாங்கக்கூடாது. अगर हमारे अंदर कोई गलती नहीं है तो भी हम परमेश्वर के करीब आना है और उसे हम कोई भी दोष नहीं डालना है हमारे समस्याओं के लिए. அதனால் தவறு செய்தால்தான் சிறையிருப்பு, தவறு செய்யவில்லை என்றால் சிறையிருப்பு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. अगर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं गलती किया तो ही हम बंधन में फंस जाते हैं, या फिर गलती नहीं किए तो हमें बंधन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है. தவறும் போதும் சிறையிருப்புகள் வருகிறது. और गलती के समय में भी बंधनें आती हैं. தவறு செய்யாமல் உண்மையுடையவர்களாய் இருக்கும் போதும் சிறையிருப்பு வருகிறது. और गलती नहीं होते समय में भी इस प्रकार के बंधनें होती हैं. ஆனால் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலேயும் நாம் தேவ பிள்ளைகளாகவே இருக்க வேண்டும். इसीलिए हर एक समय में परमेश्वर के लोग हम बने रहना है. தமது ஜனங்களாகவே நாம் காணப்பட வேண்டும். और परमेश्वर के लोग हम बनना है. கர்த்தருடைய ஐக்கியத்திலே உறுதியாய் நிலைத்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के ऐक्यता में हम रहना है. கர்த்தர் நம்முடைய சிறையிருப்பை நிச்சயம் மாற்றுவார். निश्चय परमेश्वर हमारे हर एक बंधनों को बदलेगा. என்னுடைய வார்த்தையை கவனிக்கிற நீங்கள் ஒருவேளை பல சிறையிருப்புகளினூடே கடந்து செல்கிறவர்களாக இருக்கலாம். मेरे वचनों को जो सुन रहे हैं शायद आप भी ऐसे बंधनों से होकर जा रहे हैं. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே வியாதி என்ற சிறையிருப்புகள், अलौकिक जीवन में जो है आप एक प्रकार के बंधनों में हैं. குடும்பத்திலே காணப்படுகிற பல வேதனையான கவலைகள், பாரங்களால் ஏற்படுகின்ற சிறையிருப்புகள், परिवार में जो होने वाली समस्याएं, तकलीफें, ये कष्ट हैं जो भी हैं, சூழ்நிலைகளிலே நீங்கள் சந்திக்கின்ற சிறையிருப்புகள், जो आपके परिस्थिति के द्वारा जो सामना करने वाले बंधन, எந்த சிறையிருப்புகளாக இருந்தாலும் जो भी प्रकार का बंधने हैं, கர்த்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாய் மாற்றி தருகிறவர். निश्चय परमेश्वर उसे बदलता है. நாம் செய்ய வேண்டிய ஒன்று, हम एक ही कार्य करना है, கர்த்தரிடத்திலே நெருங்கி சேர வேண்டும். परमेश्वर के और भी करीब आना है, அவருடைய உதவியை நாம் நாட வேண்டும். उसके मदद को हम मांगना है. கர்த்தர் அந்த சிறையிருப்பை மாற்றுவார். परमेश्वर वो सारे बंधनों को बदलेगा. சிறையிருப்பை மாற்றும் போது जो बंधनों को जब बदलता है, தேவ ஜனங்களுக்கு களிப்பு, மகிழ்ச்சி உண்டாகும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों को आनंद है, खुशहाली है. ஆகையினால் சந்தோஷத்தின் மிகுதியான ரெண்டு வார்த்தைகள் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. और देखिए आनंद के दो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है. ஆகையினால் மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் என்று வருகிறது. इसीलिए आनंद और खुशी. ஆகையினால் தேவன் கொடுக்கிற சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க, தேவன் கொடுக்கிற மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க
கர்த்தரிடத்திலே நாம் நெருங்கி சேருவோம். परमेश्वर के आनंद को महसूस करने के लिए, उसके खुशियों को हम महसूस करने के लिए हम परमेश्वर के पास हम करीब आना है। ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். एक समय, एक क्षण के लिए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। எங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவே, உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். हमारे स्वर्गीय पिता, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं। வாழ்க்கையிலே பல வேதனைகளினூடே கடந்து செல்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करते हैं। பலவிதமான சிறையிருப்புகள் எங்கள் வாழ்க்கைகளை சந்திக்கிறதை உணர்கிறோம். विभिन्न प्रकार के बंधनों का सामना हम करते हैं। தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே சந்திக்கின்ற சிறையிருப்புகள், व्यक्तिगत रूप से जो है हम बंधनों का सामना करते हैं। குடும்பங்களிலே நாங்கள் சந்திக்கின்ற சிறையிருப்புகள், पारिवारिक रूप से जो हम बंधनों का सामना करते தேச हैं। அளவிலே நாங்கள் சந்திக்கின்ற பல சிறையிருப்புகளை உணர்கிறோம். देश के रीति से भी हम विभिन्न प्रकार के बंधनों को सामना करते हैं। நீர் ஒருவரே அந்த சிறையிருப்புகளை மாற்றும் வல்லமை உள்ளவர் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. और वचन में लिखा है, तू ही है जो इन सारे बंधनों से छुड़ाता है। உம்முடைய விடுதலைகளை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். तेरे छुटकारा का हम देखते हैं। உம்முடைய அற்புதங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். तेरे अद्भुतों को हम देखते हैं। எங்களுடைய சிறையிருப்புகளிலிருந்து எங்களை விடுதலை செய்ய உம்மால் கூடும் என்று நம்புகிறோம். हम ये विश्वास करते हैं, इन बंधनों से तू हमें छुड़ाता है। இந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் ஒருபோதும் விட்டுவிடாமல் ये भरोसे को हम कभी ना छोड़े। உம்மையே சார்ந்து கொள்ள, உம்மை பற்றிக் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும். तुझी पर हम निर्भर होने के लिए हमें मदद कर। எங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்க வல்லமை உள்ளவரே, हमें खुशी और आनंद देने के लिए तू ही सर्वशक्ति है। சிறையிருப்புகளை மாற்றும் ஆண்டவரே. हमारे बंधनों को छुड़ाइए। ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை கவனிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளும் பல சிறையிருப்புகளினூடே கடந்து செல்வார்களானால் அவர்கள் சிறையிருப்புகள் எல்லாம் நீர் மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर, जो भी इन शब्दों को जो सुन रहे हैं, उनके कोई भी बंधने हैं, उनके कोई भी जंजीरें हैं, वो सभी बदलने के लिए हम मांगते हैं। உம்முடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும். तेरे पवित्र नाम को महिमा करें। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से पिता, ஆமென். आमेन। Praise you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you for Pastor, the wonderful word. Thank you so much. आपके अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। Amen. आमेन। The Lord spoke to us very clearly. परमेश्वर ने हमें स्पष्टता से बात की है। Any kind of deliverance, or any kind of bondage you are in, जो भी प्रकार के बंधन में आप हैं, not necessarily it may be a fall from your side. और शायद ये भी नहीं है कि वो आपके ओर से हो सकता है, जानबूझ Hallelujah. के नहीं। Even then also, फिर भी like Job, आयुब के जैसे maybe you may be facing some problem शायद आप कोई सामना कर रहे हैं for which you may not be the reason. और उसका कारण आप नहीं हो सकते हैं। Come on, let's pray together. मिलके हम प्रार्थना Whatever करें। the situation may be, जो भी परिस्थिति है, whatever the condition may be, जो भी आपका परिस्थिति है, just submit प्रभु के सामने हम अर्पण करें। before the Lord. प्रभु के सामने अर्पण करें। Surrender to the Lord, प्रभु के पास हम समर्पण करें। and the Lord will do it. प्रभु करेगा। The Lord will deliver you. प्रभु छुटकारा Today is the day देगा। of deliverance. आज वो दिन है छुटकारा The का। Israelites were under bondage because of their sin, इजरायली लोग पापों के वजह से बंधन में रहे because of the consequence of the sin, और पाप का परिणाम के वजह से ही वो रहे, disobedience. आज्ञा का पालन नहीं But किए। today, आज the problem which we are facing, आज जो सामना कर रहे हैं, what may be the reason? क्या कारण है? Come on, let's search our heart. आइए अपने हृदय को जांचें, Let's search ourselves. अपने आप को जांचें, Submit before the प्रभु Lord. के सामने समर्पण करें। Hallelujah. Thank you, If it is Jesus. from our side, अगर ये हमारे ओर से है, just tell to God, प्रभु से बोलिए, Lord, I surrender. प्रभु हम समर्पण कर रहे I हैं। come as I am. हम जैसे हैं आ रहे हैं। You know the in and out of my life, oh तू God. मेरे जीवन के अंदर और बाहर को जानता है। Lord, you know the challenges which I am facing. जो चुनौतियों का सामना मैं कर रहा हूँ तू जानता है। Lord, give me the grace. मुझे अनुग्रह दीजिए। Here I am. दर में हूँ, I come before you, Lord. तेरे सामने हम I come आए, as I am. जैसे हैं आ रहे हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. कलीसिया आइए, Now is the time. अभी समय The है Lord has given a very specific word for you and me. आपके लिए, मुझे लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने एक स्पष्ट वचन को दिए The हैं। problems we face, जो समस्याओं का सामना करते what is हैं, the reason? कारण क्या है? Come on, let's
Search your heart. अपने हृदय को जांचिए, Oh, surrender, surrender. समर्पण करें, Let's surrender ourselves अर्पण करें before the Lord. प्रभु के सामने। God is so good. He's faithful. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. There is deliverance in the name of Jesus. यीशु के नाम में छुटकारा है, There is deliverance in the blood of Jesus. यीशु के नाम में, यीशु Those के who लहू call में। upon the name of the Lord, जो भी प्रभु के नाम को बुलाते हैं, they will be saved. That's what the Bible says. पवित्र शास्त्र में यही लिखा है। So call वो upon the छुटकारा name of the Lord पाएंगे। Jesus. प्रभु यीशु के नाम को बुलाइए, And apply the blood of Jesus. यीशु के लहू को अपने जीवन में लगाइए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's claim. हम बोलेंगे, अंगीकार करेंगे। Thank you, Lord. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। उसकी उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, उसकी उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। तूने उस लहू बहाया है, सारी दुनिया बचाया है। तूने उस लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से कुछ चाहा, तूने किसी से न कुछ मांगा। दुखी उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। दुखी उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती Amen. Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. There is deliverance by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। Amen. Come on, let's claim the word. आइए उस वचन को हम Claim the लें, name Jesus. यीशु के नाम को हम As you लें। take the name Jesus, जैसे यीशु के नाम को लेते deliverance हैं, will be yours. वो छुटकारा आप ही का है। You don't need to be in the same problem. वही समस्या में आप रहने You के don't need आवश्यक to be in नहीं the है, same mindset. वही मन में रहने आवश्यक नहीं You है। don't need to acknowledge and accept the sickness which you are going through. जो बीमारी से होकर जा रहे हैं, वो बीमारी के लिए आप उसे अंगीकार करके वही बीमारी में ना रहें, Just deny that. उसे इनकार कर
दें, Never accept it. उसे ना कबूलें। Just claim the promise of God. परमेश्वर के प्रतिज्ञा का There is आज्ञाकार, power in the word of God. परमेश्वर के नाम में There is सामर्थ्य, power in the anointing which you carry. उस अभिषेक को आप जो ले चल रहे हैं Raise उसमें your voice सामर्थ्य and है। give glory to अपने God. आवाज उठाइए, प्रभु को Oh, we महिमा give glory to दीजिए, God. प्रभु को ही महिमा। Wherever we may be, जिधर भी आप let it हैं, be as an aroma वो एक सुगंध वास from के रूप from में your रहे, home, आपके घर from your से, society. आपकी सोसाइटी से, Oh, let it raise as an aroma towards heaven. और वो स्वर्ग के और वो सुगंधवास बने। Hallelujah. थैंक यू Thank you, Holy जीसस। Spirit. धन्यवाद Thank पवित्र you, Lord. आत्मा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। Amen. Amen. Speak the deliverance. वो छुटकारा को बोलिए, Speak the power of God. प्रभु के सामर्थ्य को You're healed by बोलिए। the stripes of उस Jesus. यीशु के कोड़ों से आपको चंगाई मिली है, You're delivered. छुटकारा And there'll मिला be है। deliverance in your mind. आपके मन में Let your छुटकारा, deliverance in your understanding. आपके समझ में Let your छुटकारा, deliverance in your body, soul, and spirit. आत्मा प्राण शरीर में छुटकारा, Let your deliverance in your home. आपके घर में Let your छुटकारा, deliverance in your office. ऑफिस में छुटकारा, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। The word of God says, प्रभु का वचन में no है, weapon formed against you shall prosper. कोई भी शास्त्र तुम्हारे विरुद्ध जो उठता है, Every tongue which raises against you, you shall condemn. आपके विरुद्ध उठने वाले हर एक जबान को आप Glory, नकार कर सकते हैं। Amen. Glory, glory, प्रभु को glory. महिमा, Give glory to God. प्रभु को महिमा Give glory दीजिए, to God. प्रभु को ही महिमा। Oh, hallelujah. Thank you, We are the Jesus। chosen people हम चुने हुए to लोग lift up हैं, the name of Jesus. यीशु के नाम To को लिए exalt the चलते name of हैं, Jesus. यीशु के नाम को You're उठाए called to चलते हैं, exalt the name of the Lord. यीशु के नाम को उठाने आपको चुना Hallelujah. गया Glory है। be to God. प्रभु को ही महिमा Glory मिले, be to God. प्रभु को ही महिमा मिले। Thank you, Lord. Hold the hands of your family members. आपके परिवार के हाथों को पकड़िए, Just tell to God. प्रभु से बोलिए, Just tell to God. प्रभु से Lord, बोलिए, we come as a church. हम कलीसिया मिल के आए Lord, we हैं, come as a family. हम परिवार मिल के And आए we हैं, surrender ourselves for हम God. समर्पण करते हैं, Surrender. समर्पण करते Lord, हैं। you know in whichever area we need the deliverance. तू जानता है कौन से स्थिति में हमें छुटकारा In our चाहिए, attitude, हमारे स्वभाव in में, our character, हमारे कैरेक्टर in our में, thoughts, हमारे विचार में, in our words, हमारे शब्दों in में, everything. हर एक चीजों We में need a deliverance. हमें छुटकारा The चाहिए, behavior. हमारे स्वभाव में Lord, give us the deliverance. छुटकारा दीजिए। We may be very holy outside, बाहर रीति से हम पवित्र हो सकते हैं, but what's happening inside? अंदर क्या हो रहा है, Just surrender. समर्पण करेंगे, Surrender as a family. अर्पण करेंगे परिवार Lord मिलकर। is so faithful प्रभु विश्वास योग्य है, and He's there वो है to redeem you. छुटकारा देने। Job says, आयुब कहता my है, Redeemer lives. मेरा उद्धार करता, Your छुटकारा Redeemer देने lives. वाला वो जीवित है, Your Redeemer lives. आपको छुड़ाने वाला जीवित है। Whatever may be the reason, जो भी कारण है, you're the reason or you may not be the reason. आप कारण नहीं हो सकते हैं, Just surrender. हम समर्पण करते The हैं, Lord will be प्रभु glorified. महिमा पाएंगे। Let's pray. प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रह पिता परमेश्वर, we come to your throne of grace. उस अनुग्रह सिंहासन के पास आते In हैं, the name of Jesus. यीशु के नाम से। The name above all names. हर एक नामों के ऊपर The है, name above all names. हर एक नामों के ऊपर है, That name we bow before you, Lord. उसी नाम से हम तेरे सामने We झुकते come हैं, before the Father. उस तेरे सामने हम आते We हैं, surrender. समर्पण करते हैं। Lord, प्रभु transform us. हमें परिवर्तन कर, Change us, O God. परिवर्तन कर, बदल Strengthen us, O दे, God. बल से We भरिए, humble before you. तेरे सामने झुकते हैं। Thank you for doing it. धन्यवाद तूने किया Humble है, before you. तेरे सामने झुकते हैं। Lord, we give you the glory, honor, and सारे praise. स्तुति, आदर और महिमा तुझे ही देते हैं। Thank you for hearing each one of us. धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। Lord, we pray for all those who are connected through online, ऑनलाइन के जरिए जो इकट्ठे हुए हैं, हर एक के लिए मांगते हैं, Zoom, जूम के द्वारा, through the Facebook and also the YouTube. यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा जो हमें लाइव देख रहे हैं, Bless everyone, O God. हर एक को आशीष Bless कर, everyone. हर एक के ऊपर आशीष, We pray. Be thou glorified. तुझे ही महिमा मिले। Thank you for hearing us. धन्यवाद, हमारी प्रार्थना Give you the सुनिए। glory, honor, and praise. सारे स्तुति, आदर और महिमा तुझे ही देते हैं। Lord, thank you for our beloved pastor. धन्यवाद Pastor. हमारे तंगमनी पास्टर के लिए,
Lord, you bless him, oh God. उन्हें आशीष करिए। Thank you for his life. उनके जीवन के लिए Thank धन्यवाद। you for his family. उनके परिवार के लिए Thank you for धन्यवाद। the ministry, oh God. धन्यवाद सेवकाई के Lord, we लिए। could see it's your grace and you are doing so, God. और तेरे ही कार्यों को, क्रिया को हम देखते हैं पिता। We just give you the glory. तुझे ही महिमा Thank देते you हैं। for the sweet presence in this place. धन्यवाद तेरे मधुर उपस्थिति के लिए इस जगह में। Lord, be thou exalted. तुझे ही महिमा मिले। Thank you for our beloved Thambi Sujit for the using his talent for expansion of your kingdom. और ब्रदर सुजीत के लिए भी धन्यवाद कर रहे हैं, जो टैलेंट तूने उसे दिया है तेरे राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Bless him according to your word, O God. तेरे वचन के अनुसार उन्हें आशीष कर। And remember every single needs of him, Father. उनके हर एक जरूरतों को पूर्ति कर। Lord, even we pray for all our youth हमारे हर एक नौजवानों के लिए who are मांगते actively हैं, involved, जो परमेश्वर सेवकाई even in में, our absence. हमारे गैर मौजूदगी में भी Lord, they have taken care and been so responsible, परमेश्वर सभी कार्य संभाले हैं, so faithful. विश्वास योग्य हैं। Thank you, Father. धन्यवाद। Lead them and bless them. लेके चलाइए आशीष। Give you the glory, honor, and praise. तुझे ही स्तुति, आदर और महिमा देते In हैं। Jesus' precious name. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. 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 I would request our pastor to speak the word of blessing. Amen. पास्टर आगे आकर आशीष के शब्दों को बोलेंगे। நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் இன்றும் இன்றைக்குள்ள சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். ஆமென்.